साथियों नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं कि कक्षा 5वीं और 8वीं की जो केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए होने वाली है, बच्चों को अंक सूची किस प्रकार से होने वाली है, अंक सूची का प्रारूप किस प्रकार से है, साथ ही साथ बच्चों का जो परियोजना कार्य है और सह संगठनात्मक क्षेत्र के अंक हैं वो किस प्रकार से फिलअप होंगे। आप सभी को मालूम है कि पिछले शैक्षणिक सत्र में जो बच्चों को अंक सूची मिलती थी उसमें ग्रेड वाइज बच्चों को अंक सूची मिलती थी। तो क्या इस बार जो अंक सूची मिलने वाली है वो अंक वाइज होगी या फिर ग्रेड वाइज होगी, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को ये पत्र जारी किया गया है, जिसका विषय है कक्षा 5वीं और 8वीं केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु अंक सूची का प्रारूप भेजने विषय। तो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा अंक सूची का प्रारूप भेजा गया है। आइए इस वीडियो पर देखते हैं किस प्रकार से है। और आप सभी को जो हमारे शिक्षक साथी होंगे उनको मालूम होगा कि बच्चे संबंधित तमाम जानकारी, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और उसके परियोजना कार्य, साथ ही साथ सह संगठनात्मक क्षेत्र के अंक जिले के द्वारा मंगा ली गई है। तो जिले से ही यह अंक सूची प्राप्त होगी। तो ये देख पा रहे हैं, ये जो अंक सूची है, सबसे पहले हम प्राथमिक प्रमाण पत्र देख रहे हैं। ये एक पेज का है, मतलब एक ही तरफ ये प्रिंट होगा। अभी पिछले शैक्षणिक सत्र में जो अंक सूचियाँ प्राप्त होती रही है बच्चों को, समग्र रिपोर्ट कार्ड, वो दोनों तरफ छपी होती थी, जिसमें एक तरफ संगठनात्मक क्षेत्र और दूसरी तरफ सह संगठनात्मक क्षेत्र के अंक और ग्रेड होते थे। इस बार जो अंक सूची मिल रही है, जैसे यहाँ पर देखिए पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा का अंक सूची है, तो ये एक ही तरफ छपी हुई है। तो मतलब इसमें दोनों ग्रेड और प्राप्तांक दोनों इस बार बच्चों को दिखेगी कि कितना नंबर प्राप्त किए हैं किस विषय पर और कितना ग्रेड प्राप्त किए हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रारूप भेजा गया है। तो आइए देखते हैं और इस पर क्या क्या जानकारी जिसमें बच्चे संबंधित रहेगी। तो सबसे पहले हम प्राथमिक प्रमाण पत्र का देखते हैं, जिसमें देख पा रहे हैं सबसे ऊपर है स्कूल शिक्षा विभाग, इसके बाद प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2025, इसके बाद जिले का नाम आ जाएगा, इसके बाद लिखा है प्रमाण पत्र सह अंक सूची, इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र का क्रमांक आ जाएगा, फिर साला का क्रमांक, और ये प्रमाण पत्र का क्रमांक जिले के हिसाब से जारी होगी। इसके बाद साला प्रवेशांक यानी दाखिल खारिज है, जो कि पहले से ही जानकारी आप शिक्षकों के द्वारा जिले को उपलब्ध कराई गई होगी। इसके बाद माध्यम है, स्कूल जिस भी माध्यम से बच्चा एग्ज़ाम दिया रहेगा, हिंदी अंग्रेजी, फिर है स्कूल का यूडाइस कोड है, फिर अनुक्रमांक है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे प्रमाणित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाएगा, इसके बाद उसके पापा का नाम, फिर माता का नाम, फिर जन्म तिथि है, फिर साला का नाम है, फिर परीक्षा केंद्र का नाम है। इसके बाद इसमें हालांकि जाति का उल्लेख नहीं किया गया है अंक सूची में, जैसा कि जानकारी मांगी जा रही थी कि जाति का उल्लेख भी है था उसमें, तो इसमें जाति का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का जो सह संगठनात्मक क्षेत्र के अंक हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले पूर्णांक है यहाँ पर 40 + 10। तो इस प्रकार से सबसे पहला विषय हिंदी, गणित, पर्यावरण, फिर द्वितीय भाषा अंग्रेजी है। तो इस प्रकार से फिर लिखित परीक्षा का यहाँ पर पूर्णांक है, फिर प्राप्तांक है, इस प्रकार से। तो ये टोटल जो है परियोजना कार्य और लिखित परीक्षा का अंक दोनों यहाँ पर हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा, और यहाँ पर ग्रेड भी दिया गया है। तो ये अच्छी बात है कि इसमें इस बार की जो अंक सूची मिलने वाली है उसमें अंक के साथ ग्रेड भी मेंशन होगा। अब बात करते हैं सह संगठनात्मक क्षेत्र का। तो सह संगठनात्मक क्षेत्र का जो अंक है किस प्रकार से होने वाली है, तो जिससे देखिए कक्षा 5वीं के यानी प्राथमिक प्रमाण पत्र में इसमें 4 विषय हैं, खेल कूद, योग एवं प्राणायाम, कला प्रदर्शन और कार्यानुभव। तो ये प्रत्येक विषय, जैसे खेल कूद है तो ये 50 अंक का होगा। तो ये टोटल हो गए, इसका पूर्णांक हो जाएगा टोटल 200 का। तो प्रत्येक विषय 50 अंक का होगा। तो आपको ग्रेड यहाँ पर देना होगा कि बच्चा खेल कूद में कितने 50 में कितने अंक प्राप्त कर रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा 50 में 40 अंक प्राप्त कर रहा है, सह संगठनात्मक क्षेत्र में 50 में 40 अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसका ग्रेड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो 40 × 100/50 कर देंगे, तो इस प्रकार से उसका ग्रेड निकल जाएगा। तो देखिए शून्य को हम शून्य से काट देंगे, तो यहाँ पर 4 × 100 400/5, तो 80% आ रहा है। तो 80% का यहाँ पर देखिए
बी प्लस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा अगर 40 नंबर पा रहा है 50 में तो उसका बी ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परसेंट निकालते हुए ग्रेड दे देंगे बच्चों को। तो आप समझ गए होंगे कि जो सहसंगनात्मक क्षेत्र का है प्राथमिक स्तर के जो पूर्णांक है वो 50 अंक का है प्रत्येक विषय के लिए, और इस प्रकार से सहसंगनात्मक क्षेत्र को स्कूल के द्वारा ही अंक और ग्रेड जिले में भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर ग्रेड लिखा जाएगा बच्चों का। इसमें सहसंगनात्मक क्षेत्र के अंक सूची में नहीं दिया गया, केवल ग्रेड दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सहसंगनात्मक क्षेत्र प्राप्त अंकों का योग हो जाएगा। इसके बाद प्रतिशत भी यहाँ पर बच्चों को देखने को मिलेगी। तो प्रतिशत वाई इस बार जो अंक सूची मिल रही है, प्रतिशत अंक सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बच्चों को। ठीक है, अभी जो पिछले शैक्षणिक सत्र में था उसमें केवल ग्रेड बच्चों को मिलता था, प्रतिशत और अंक उसमें नहीं दिखता था। तो इस बार जो अंक सूची है उसमें प्रतिशत अंक सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार देखिए जो पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा है, यानी कि 8वीं की जो अंक सूची है, तो प्रारूप कुछ उसी तरह से है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें इसमें सहसंगनात्मक क्षेत्र के पूर्णांक के, तो इसमें सहसंगनात्मक क्षेत्र का देखिए 7 विषय हैं और प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित है। 100 अंक, जैसे खेल कूद में कोई बच्चा 60 अंक पा रहा है तो उसका 60% ही हो जाएगा, क्योंकि 100 में वो पा रहा है 60 अंक, तो 60% ही हो जाएंगे। तो अगर 60% आते हैं तो सी प्लस में आ जाएगा, वो सी ग्रेड में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी कि किस प्रकार से बच्चों की अंक सूची होने वाली है और किस प्रकार से संगनात्मक और सहसंगनात्मक क्षेत्र के अंक बच्चों को मिलने वाली है। साथ ही साथ इस बार जो अंक सूची है उसमें अंक और ग्रेड साथ साथ प्रतिशत का भी उल्लेख होना है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।